गुड मॉर्निंग। यह व्याख्यान बीए प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए तुलसी के रामचरितमानस के वाटिका प्रसंग शीर्षक से उद्धृत व्याख्या भाग है। क्रमानुसार पूर्व प्रसंग में भी वाटिका प्रसंग का चित्रण आपके सामने प्रस्तुत किया गया, जिसमें भगवान राम और उनके अनुज लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र की पूजा हेतु पुष्प तोड़ने के लिए पुष्प वाटिका में गए हुए हैं और दूसरी तरफ जानकी अपनी माँ की आज्ञा प्राप्त कर गौरी की पूजा करने के लिए वाटिका में स्थित माँ पार्वती के मंदिर की ओर जाती है, जहाँ पर सीता की एक सखी राम के अद्वितीय अवर्णनीय अनुपम सौंदर्य को देखकर आनंद विभोर हो मन और हृदय को प्रेम के वशीभूत कर वह विवल अवस्था में अपनी सखियों सहित वाटिका में विहार कर रही सीता के पास पहुंचती हैं, जिनकी मन स्थिति को देखकर उनकी सखियां पूछती है, कारण कहो कारण निज हरस कर पूछे सब मृदु बयन। उस सखी की सभी सखियां उसके प्रसन्नता का कारण पूछती हैं कि हे सखी, बता तेरी प्रसन्नता का क्या कारण है। उसी प्रसंग का वर्णन इन पंक्तियों में कवि कर रहा है कि देखन बाग कुंवर दुई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहों बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुबानी। सुनि हर की सब सखी सयानी, सियहि अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृप सुत ते आली, मुनि जे सुने जे मुनि संग आए काली। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। बरनत छवि जहता सब लोगु, अवसि देखिए देखन जोगु। तासु बचन यति सिय सुहाने, दरस लाग लोचन अकुलाने। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिर श्रीय नारद बचन उपजी, प्रीति पुनीत चकित बिलोकत सकल दिश। जन शिशु मृगी सखी, यानी सखी ने जब राम के अद्वितीय रूप सौंदर्य को देखकर विवल हो अपने सखियों के पास पहुंचती, तो उसकी सखियां जो प्रश्न करती हैं कि हे सखी, तेरी इस प्रसन्नता का क्या कारण है, तू स्पष्ट कर बता। तो राम दर्शन को प्राप्त की हुई सखी जानकी समेत समस्त सखियों के समक्ष राम के स्वरूप का वर्णन करने लगती है और कहती है, देखन बाग कुंवर दोई आए, वह किशोर सब भांति सुहाए। हे सखी, देखन बाग कुंवर दोई आए, दो राजकुमार पुष्प वाटिका को देखने के लिए आए हुए हैं। वह किशोर सब भांति सुहाए। वह किशोर, उन दोनों की अवस्था किशोरावस्था है। सब भांति सुहाए, वो हर प्रकार से अति सुंदर हैं, आकर्षण युक्त हैं, परम सौंदर्य युक्त हैं। श्याम गौर किम कहों बखानी, हे सखी, श्याम गौर एक तो श्याम वर्ण का है, दूसरा गौर वर्ण का है। किम कहो बखानी, उन दोनों की रूप सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं, किस प्रकार करूं। गिरा अनयन नयन बिनुबानी,
जैसे वाणी मौन हो गई हो, नेत्र अपलक खुले हुए हों। अतः हे सखी, उन्हें देखते ही मेरी वाणी मौन हो गई, नेत्र स्थिर से हो गए। सुनि हर्षि सब सखी सयानी। उस सखी के मुंह से राम और लक्ष्मण के अद्भुत सौंदर्य वर्णन को सुनकर हर्षि सब सखी सयानी, सीता की सभी चतुर सखियां प्रसन्नता से युक्त हो उठी। सियहिया अति उत्कंठा जानी, और उन्होंने सीता के हृदय की उत्कंठा को, व्याकुलता को देखकर अति प्रसन्न हो उठी। सुनि सखी सब हर्षि सब सखी सयानी, सियहिया अति उत्कंठा जानी। सीता के हृदय की व्याकुलता को देखकर उनके साथ की सभी सखियां अति प्रसन्न हो उठी। उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया। एक कहे नृपसुत याली, उनमें से एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही दोनों नृपसुत राजकुमार हैं, सुने जमुनि संग आए काली, जिनके विषय में यह सुना गया है कि कल ही वो जनकपुर में पधारे हैं, आए हैं। और जिन्हें निज रूप मोहिनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारी। जिन्होंने अपने रूप सौंदर्य से सबको मोहित कर रखा है। स्वबस नगर नर नारी, और जनकपुर नगर के सभी स्त्री पुरुषों को वो अपने अद्भुत रूप सौंदर्य से मोहित कर रखे हैं। और वर्णत छवि जहाँ तहाँ सभी लोग यत्र तत्र स्थान स्थान पर उनके रूप सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य देखी यही देखन जोगु, हे सखी, उन्हें चल कर के अवश्य देखना चाहिए। वो दोनों जो देखने योग्य हैं, उनका रूप सौंदर्य देखने योग्य है, तो हमें चल करके उन्हें देखना चाहिए। तासु बचन अति सिंह सुहाने, तासु सखी के वचन को सुनकर सीता जी हर्षित हो उठी, अर्थात उसकी वाणी सुहावनी लगी, प्रिय लगी। दरस लाग लोचन अकुलाने, और दर्शन के लिए सीता जी के नेत्र व्याकुल हो उठे। चली अग्र कर प्रिय सखी सोई, प्रीत पुरातन लखै न कोई। तत्पश्चात सीता जी सोई उसी सखी को जिसने राम को देखा था, आगे की ओर करके राम और लक्ष्मण को देखने के लिए उस दिशा की ओर चल पड़ी। प्रीत पुरातन लखै न कोई, उनके मन में जो पुरातन प्रारंभिक प्रेम था उसे कोई नहीं देख पा रहा था। सीता जी मन ही मन हर्षित आनंदित होती आगे बढ़ रही थी। सुमिर सिय नारद वचन उपजी, प्रीति परिपुनीत। सीता के हृदय में नारद की वाणी का स्मरण हो आया कि नारद जी ने कहा था कि वही राम तुम्हें इस जन्म में भी, पूर्व जन्म में भी तुम्हारे साथ थे, और इस जन्म में भी तुम्हें प्राप्त होंगे। यह स्मरण कर उपजी प्रीति पुनीत, सीता के मन में पवित्र प्रेम जागृत हो उठा। चकित विलोकत सकल दिश, वह अति चंचल होकर चारों दिशाओं को देखने लगी। जन शिशु मृगी सभी, जैसे भययुक्त कोई मृग शावक हो जो अति चंचल भाव से चारों तरफ देख रहा हो, उसी प्रकार सीता जी अति चंचल भाव से व्याकुल होकर चारों तरफ राम को देखने के लिए अपनी दृष्टि दौड़ाने लगती हैं। धन्यवाद। अब अगला प्रसंग अगले व्याख्यान के अंतर्गत आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।